हेलो, वेलकम बैक। कैसे सभी कोडर्स। तो पिछली वीडियो में हमने यूज़र मॉडल के ऊपर काम किया था कि कैसे हम यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवा के उसके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को सेम मोंगोडीबी से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोंगोडीबी कनेक्शन के साथ में कैसे उसको यूज़ करना है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सिंपल कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद मोंगोडीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लारावल यूज़ कर रहे हैं। तो लारावल के साथ में कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, सिंपल कमांड्स हैं जो कि हमने यूज़ की होगी। अगर आपने मेरे बिगेनर्स वगैरह ट्यूटोरियल चेक किए हैं या टूडू के जो एग्जांपल्स आपने अगर चेक किए हैं तो मैंने वहाँ पे भी इन चीज़ों को बताया है। ठीक है, तो मैं कम से कम टाइम लेते हुए इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, उसके बाद में हम रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल टू सिंपल मैं चीज़ जो सोच रहा हूँ वो है एक ऑथर ऐड करना, क्योंकि ऑथर के अंदर ओनली हम नाम रख के भी उसको ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, यानी हम मॉडल बना रहे हैं। जो मॉडल का नाम होगा वो है ऑथर। और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे माइग्रेशन, एक हमें माइग्रेशन क्रिएट करनी है कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर होना चाहिए रिसोर्सेज। तो मैं यहाँ पे फ्लैग पास कर रहा हूँ -M फॉर माइग्रेशन, C फॉर कंट्रोलर, R फॉर रिसोर्सेज कंट्रोलर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा यहाँ पे मॉडल मेरा क्रिएट हो जाएगा, माइग्रेशन मेरी क्रिएट हो जाएगी, और मेरा जो कंट्रोलर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कंट्रोलर है वो रिसोर्सेज कंट्रोलर रहेगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप बिगिनर सीरीज भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने एसक्यूएल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑथर के नाम से टेबल बनी हुई है। हमें पता है कि हमें आईडी वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे _ID के नाम से हमारे पास एक फील्ड अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जो भी उसका नेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर लूँगा। तो ओनली मुझे ये एक फील्ड रखना है और बाकी कोई फील्ड रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसी से कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँगा। अगर कोई आपके और एक्स्ट्रा फील्ड है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइग्रेशन बना लिए। अभी हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमें माइग्रेट करना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, जैसे मैं रन करूँगा मेरी माइग्रेशन यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगी। और जैसे मैं कंपास के अंदर जाकर यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ऑथर्स के नाम से एक टेबल जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो गई है। अभी इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ और ऑथर मॉडल के अंदर मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे जो मॉडल डायरेक्टली अभी यूज़ हो रहा है वो एलिमिनेट का डाटाबेस एलिगेंट मॉडल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ पहले इसको। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडल। ठीक है, और इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा मॉडल के साथ में, सॉरी मॉडल के साथ में नहीं, मॉडल के साथ में नहीं कर सकते इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडल जो कि मोंगोडीबी से है, और मैं इसको एज बेस मॉडल की तरह यूज़ कर लेता हूँ, बेस मॉडल। ठीक है, तो बेस मॉडल को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं कनेक्शन, तो यहाँ पे आप कनेक्शन बता सकते हैं कि आप मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉडल है इसके अंदर पहले ही यहाँ पे कलेक्शन के जात में यहाँ पे कनेक्शन दिया होगा। सॉरी, हमने कलेक्शन तो नहीं रख दिया, कनेक्शन ही है। ठीक है, तो कनेक्शन जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे बेस मॉडल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कनेक्शन है वो मोंगोडीबी ही होगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इस मॉडल एक्सटेंड के ऊपर ऑटोमेटिक चल जानी चाहिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस लाइन को जैसे ही डिलीट करूँगा ये ऑटोमेटिक इसको एज्यूम करेगा कि ये वाला मॉडल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑथर मॉडल को डायरेक्टली इस मॉडल पे रीडायरेक्ट कर दिया जो कि बेस मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे गार्डेड प्रॉपर्टी। गार्डेड प्रॉपर्टी हमारी जो रहेगी वो रहेगी एम्प्टी। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो मास असाइनमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो इससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में हमें अगर फिलेबल रखना चाहें तो हम फिलेबल भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम हर एक कॉलम के नाम देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी हर एक जो डाटा टाइप है हमारा वो होना है यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, डाटा टाइप नहीं, जो कि हमारे डाटा का जो इंडेक्स है वो होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डेड के अंदर अगर हम यहाँ पे एम्प्टी एरे रखते हैं तो इसका मतलब है हमें मास असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी हम फील्ड यहाँ पे पास करेंगे वो हमारे डाटाबेस के अंदर ऐड हो जाएंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी हो गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है,
इसके लिए हमें कंट्रोलर बना हुआ है इसके लिए, तो कंट्रोलर के साथ में हमें कुछ व्यू भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम डायरेक्टली जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक फ़ोल्डर जो कि हमारा रहेगा ऑथर के नाम से। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऑथर्स, ठीक है। ऑथर के अंदर मैं कुल 3 फाइल बना लूँगा, 3 टोटल हमारी 3 फाइल रहेगी index.blade.php, ठीक है। तो एक फाइल हमारी ये रहेगी, दूसरी फाइल हमारी रहेगी create.blade.php, ठीक है। और जो लास्ट हमारी फाइल रहेगी वो रहेगी हमारी edit.blade.php। इनका जल्दी ही हम यूज़ करेंगे blade.php, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली जो हमारा होम जो कंट्रोलर है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको मैं 4 कर दूंगा। यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो 8 और 4 12, टोटल 12 कॉलम होते हैं बूटस्ट्रैप में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें मेन्यू, एंड यहाँ पे मैं इसको बॉडी के अंदर से इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे यूएल लिखते हैं जो कि हमारा लिस्ट आइटम रहेगा, सॉरी आइटम, एंड यहाँ पे एलआई हम रखेंगे। एलआई के अंदर मैं इसको क्लास पास कर देता हूँ, क्लास लिस्ट ग्रुप आइटम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर्स, ठीक है। तो एक सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई है। मैं इस पूरे को यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। और जो मेरा बेस यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ पे जो ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और जो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, तो इस कंटेंट को हम जो यील्ड कंटेंट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। बेसिकली इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे, हाँ इसको यहाँ पे रख देंगे हम, और इसको यहाँ से मैं कट करूँगा, यहाँ से हम कट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जो मेन स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर इसका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, मेनली हमें ये कंटेंट आपको अपडेट करता रहना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, होम वाले को क्लोज करते हैं और इंडेक्स वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथर्स, AUTHORS ऑथर्स, एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिंक पास करते हैं हम, यहाँ पे href के अंदर एक बार इसको हैज पास कर देते हैं और इसको एक क्लास पास कर देंगे btn प्राइमरी, और इसको लिख देते हैं क्रिएट न्यू ऑथर, ठीक है। सिंपल है। और इसके बाद में हम div लिखेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर से गैप दे देता हूँ, इसमें empty3 काफ़ी है, और s3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ ऑथर्स, ठीक है, AUTHORS, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑथर्स, एंड यहाँ पे यूएल रहेगा हमारा लिस्ट ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे LI हमारा रहेगा लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ हमें शो करवानी है जब भी हमारा राउट आता है ऑथर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी राउट्स के अंदर जाएंगे और हम जाएंगे web.php के अंदर, ठीक है। तो ये वाले जो राउट्स हैं इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे राउट का जो कि डायरेक्टली एक मिडलवेयर को यूज़ करेगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि हमें मिडलवेयर लगाना है इसके ऊपर जो कि रहेगा ओथ, ठीक है। और सेकंड जो हमारा कॉल बैक फंक्शन रहेगा, फंक्शन, ठीक है, सॉरी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, फंक्शन, एंड यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको सेमीकोलन से एंड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे राउट : रिसोर्स, ठीक है। और रिसोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ऑथर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑथर वाला जो हमारा कंट्रोलर है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे ऑथर कंट्रोलर, ठीक है, : क्लास, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। और इसके जितने भी आपको राउट चेक करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप कमांड रन करेंगे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने बिगिनर सीरीज़ के अंदर बताई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता है या आपने नहीं चेक किया है या आपको अभी आप बिगिनर हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो ये सारे जो राउट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और जो भी यहाँ पे मिडलवेयर यूज़ हो रहे हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज बन गया है।
अभी डायरेक्टली अगर मैं app.blade.php के अंदर जाकर यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, इसके राउट को, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा echo राउट और यहाँ पे मैं लिखूँगा authors.index, ठीक है। ऐसे मैं इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करूँगा और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये डायरेक्टली ऑथर्स के ऊपर जा रहा है। और ये जो इंडेक्स है ये हमारे ऑथर कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये वाला जो हमने यहाँ पे राउट यूज़ किया है, सॉरी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, काफ़ी फाइल्स हो गई है। तो ये web.php है, यहाँ पे जो इसका नेम है ये डायरेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ऑथर कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा व्यू और यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑथर्स का इंडेक्स मेथड, ठीक है, सॉरी इंडेक्स फाइल, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो डाटा रखा था वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डमी डाटा आ रहा है, ठीक है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे, लेकिन हमें पहले क्रिएट भी करना है डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स वाला जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी कर लूँगा सारे को, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन के अंदर रख दूंगा। और यहाँ पे जो हमारा हेडर है मैं इसको लिखूँगा क्रिएट ए न्यू ऑथर, ठीक है। और क्रिएट न्यू ऑथर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और जो हमारा इंडेक्स है इसके अंदर हमें यहाँ पे राउट पास करना होगा कि वो डायरेक्टली क्रिएट वाले सेक्शन पे जा सके। तो मैं यहाँ पे राउट यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा authors.create, ठीक है। सेव करते हैं इसको और ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर से मैं इसको पूरा हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के अंदर जो हमारा एक्शन रहेगा वो रहेगा राउट और यहाँ पे हम लिखेंगे authors.store, ठीक है। और जो इसका मेथड हमारा रहेगा वो रहेगा पोस्ट। ये सारी चीज़ें आप राउट लिस्ट से चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की हुई है। जो web.php या वेब जो हमारा मिडलवेयर है वो CSRF टोकन उसमें होना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमें 419 एरर प्रोवाइड करेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम एक लिखते हैं फॉर्म ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे लेवल फॉर नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनपुट प्रोवाइड करूँगा जो कि टेक्स्ट होगा, कोई बात नहीं है। नेम यहाँ पे हम लिखेंगे नेम एंड यहाँ पे क्लास हम पास कर देंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। एंड यहाँ पे हम बटन पास करेंगे और बटन हमारा रहेगा सेव, ठीक है। और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं क्लास BTN प्राइमरी, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ से इनपुट के अंदर कोई एरर है एसोसिएट विद लेवल, ओके, आईडी हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे, इसकी वजह से ये एरर दिखा रहा है। तो नेम हम इसमें पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये आईडी इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी। और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर क्रिएट वाला फॉर्म नहीं दिखा रहा है। तो अभी हमें फ़िलहाल क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़ करना है रिटर्न व्यू और यहाँ पे हम पास करेंगे ऑथर्स जो फोल्डर हमारा उसका क्रिएट वाला फाइल, ठीक है। तो ये ऑथर्स क्रिएट जो है हमें इस पर्टिकुलर पाथ पे लेके जाएगा, लेकिन जो राउट हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली राउट इस पर्टिकुलर राउट को हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर भी सेम चीज़ और वहाँ पर भी सेम चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये चीज़ें आ गई हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो हमें एक ब्लैंक पेज मिलेगा, क्योंकि अभी हम पोस्ट मेथड के थ्रू इस स्टोर के ऊपर आ गए हैं। अगर मैं यहाँ से डी करता हूँ वेरिएबल रिक्वेस्ट यानी डाई डंप और ऑल मेथड मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी मैं इसको रिफ्रेश करके रीसेंड करूँगा तो मुझे यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो जो ऑथर का नेम है वो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मैं डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करूँगा यहाँ पे वेरिएबल रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं करूँगा वैलिडेट और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। और नेम के बाद में यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि हमें किस टाइप की वैलिडेशन उसमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा ऑथर है, ऑथर मॉडल हम यहाँ पे फैच करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट क्रिएट एंड यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट से मैं ओनली फैच करूँगा जो हमारी की है वो है नेम, ठीक है। आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं लेकिन ये काफ़ी आसान है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। रिटर्न करूँगा मैं यहाँ पे बैक नहीं, मैं यहाँ पे लिखूँगा रीडायरेक्ट में राउट मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं authors.index, ठीक है। और ये राउट हमारा है, राउट के ऊपर जो भी हमारा ये वाला मेथड है वो डायरेक्टली रन होता है, तो यहाँ से ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर राउट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र है इसको मैं यहाँ पे
रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नाम लिखते हैं द टेस्ट कोडर एंड सेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा है वो स्टोर हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड इस पेंसिल को हटा देते हैं और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डाटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो डाटा है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे शो करवाने के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे कलेक्शन हम फैच कर सकते हैं हमारे इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर्स इज इक्वल टू ऑथर कोलन कोलन ऑल। ठीक है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और यहाँ पे हम पास करेंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट के अंदर हम ऑथर्स पास कर देंगे। तो ये हमें एज ए एरे की तरह यहाँ पे डाटा रख के देता है, जिसमें कि जो ऑथर्स हैं वो हमारी की हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो हमें इसके सामने मिल जाएगी। तो एज ए एरे हमें ये रिटर्न करता है। ठीक है, और वही जो वेरिएबल्स है वो हमें इस इंडेक्स के ऊपर मिल जाएंगे जो index.play.php है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली कट करूँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर एल्स का। ठीक है, फॉर एल्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथर्स। ठीक है, और एज वेरिएबल ऑथर मैं यहाँ पे यानी एक सिंगल डाटा की तरह मैं इसको फैच कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एम्प्टी मेथड का। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टिव का, और यहाँ पे फॉर एल्स यूज़ करेंगे फॉर एल्स। ठीक है, सॉरी एंड फॉर एल्स आएगा यहाँ पे, एंड फॉर एल्स। ठीक है, और जो हमारी li है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक li हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नो ऑथर एडिड येट। ठीक है, तो ये एम्प्टी, अगर ये वाला चीज़ एम्प्टी होती है तो ये वाली चीज़ हमें रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओनली नाम लिखूँगा वेरिएबल ऑथर का। हमें पता है कि उसके अंदर एक नाम अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं और मैं इसको सेव करूँगा यहाँ से। और इसको यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो हमें वो नाम मिल जाएगा और ये नाम हमें डायरेक्टली फैच हो रहा है इस डाटाबेस से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑथर और यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे मेरा जो सेकंड रिकॉर्ड है वो भी ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे कंपास के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे हम कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ हमने क्रिएट और रीड दोनों ऑपरेशन कर लिए हैं। अभी बात आती है एडिट एंड डिलीट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेन एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इसको, जिसको मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा राइट साइड एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे href मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे href, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा राउट को मैं एको करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑथर्स डॉट एडिट। ठीक है, डॉट एडिट, यहाँ पे ऑथर वेरिएबल नहीं है, ऑथर्स डॉट एडिट। और यहाँ पे हमें पता है एक हमें एडिट करने के लिए एक ऑथर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि ड्रेसिंग अच्छे से हो इसकी। और मैं इसमें लिख देता हूँ एडिट। ठीक है, इसमें लिखता हूँ मैं btn वार्निंग एंड यहाँ पे लिखता हूँ btn sm। ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिट बटन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं एडिट बटन पे होवर कर रहा हूँ, इस कोने में आपको एक URL मिलेगा जो कि डिफरेंट URL रहेगा आपका दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एडिट वाला रिकॉर्ड आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है मॉडल के साथ में, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आपको बस रिटर्न करना है यहाँ से व्यू, और व्यू के अंदर आपको यहाँ से यूज़ करना है ऑथर्स डॉट एडिट को। ठीक है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट में आपको यूज़ कर लेना है ऑथर्स को, सॉरी ऑथर ओनली। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा और जो मेरा क्रिएट वाला जो फाइल है मैं इसको कॉपी करके एडिट वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट की जगह मैं इसको यूज़ करूँगा एडिट ऑथर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला जो सेक्शन है मेरा अपडेट पे कन्वर्ट हो जाएगा और अपडेट के साथ में मुझे एक रिकॉर्ड भी सेंड करना होगा जिसको अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मेथड रखना है वो हमारा पुट रहेगा put, एंड जो नेम है यहाँ पे हमें प्री डिफाइंड नेम भी जो बताना है कि कौन सा हम एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑथर जो है, ऑथर का जो नेम है वो यहाँ पे आना चाहिए और इस अपडेट की जगह वो सेव की जगह अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है, तो एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं और सेव करते हैं इसको। तो इसको अब हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद में यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारा डायरेक्टली इस अपडेट वाले सेक्शन पे, यानी हमारे कंट्रोलर का जो अपडेट मेथड है इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है और ये सेम एज ऐसे ही रहेगा जो हमारा
स्टोर वाला मॉडल है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टोर वाला जो फंक्शन है इसके ऊपर से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे हमें वैलिडेट करना है, लेकिन जो अपडेट करना है हमें इस ऑथर वाले डाटा को अपडेट करना है, ठीक है। और सेम हम रीडायरेक्ट करेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जैसे मैं नेक्स्ट न्यू नेम डाल देता हूँ संदीप, और यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे ओके नॉन स्टैटिक, ओके हमने स्टैटिकली इसको यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे एज स्टैटिकली नहीं, इसको हमें एज ए ऑब्जेक्ट ऑपरेटर की तरह इसको यूज़ करना होगा। तो मैं इसको रीसेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा हमारा ऐड हो गया है, ठीक है, अपडेट हो गया सॉरी। और इसके बाद में हमें क्या करना है, डिलीट वाला चीज़ यूज़ करनी है कि डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। और डिलीट भी काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस फ्लोट राइट की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगा डीफ्लेक्स का, ठीक है, ताकि इसके जितने भी अंदर के कंटेंट है वो इनलाइन हो जाए। तो यहाँ से फॉर्म यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली राउट यूज़ करूँगा, जो कि मेरा होगा ऑथर्स डॉट डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करना है वो ऑथर भी हमें पास करना पड़ेगा। और जो मेथड है हम यहाँ पे मेथड रखेंगे पोस्ट को, ठीक है, पोस्ट हमारा मेथड रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, जैसे फॉर्म से जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी पोस्ट हो गई, पुट हो गई या डिलीट हो रिक्वेस्ट होती है, उसके लिए हमें CSRF टोकन सेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिलीट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूँ जो जिसकी क्लास रहेगी btn.btn.btn.sm, ठीक है, सॉरी sm, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इसमें डिलीट, ठीक है, सेव करता हूँ मैं इसको। और ये डायरेक्टली जो डिस्ट्रॉय है वो हमारा डायरेक्टली इस मेथड के ऊपर आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथर जो ऑथर हमारे पास यहाँ पे आया है उसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बिगिनर सीरीज़ के अंदर बताई हैं, कहाँ से कौन सा हमें ऑथर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से रिटर्न मैं करूँगा रीडायरेक्ट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज वगैरह शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और एक थोड़ा सा गैप इसके अंदर दे देते हैं ताकि सोचने समझने में आसानी हो। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डीफ्लेक्स हमने यहाँ पे पास कर दिया है, इसके बाद में इसमें MR2 पास कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे इस पर डिलीट करेंगे आप देखेंगे यहाँ से डिलीट हो गया हमारा डाटा, ठीक है। और यहाँ पे नो ऑथर एडेड येट, यहाँ से क्रिएट करते हैं नया रिकॉर्ड द टेस्ट कोडर, ठीक है। और नेक्स्ट एक और ऐड करते हैं दीप, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर लिए है। तो इस तरीके से हम कट ऑपरेशन कर सकते हैं। हमने क्रिएट किया है डाटा, रीड किया है डाटा, एडिट किया है और अपडेट किया है और डिलीट भी किया है एक सिंगल डाटा को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड इन सब के चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं विद अपडेटेड एंड क्रिएटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम मोंगोडीबी के साथ में विद लारावल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।